कौन आया है मेरे वन में? कौन? कोई ब्राह्मण तो नहीं? ब्राह्मण? मैंने चेतावनी दी थी कि मेरे वन में ऋषियों का आना मना है। अब तुम सब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो। भैया, प्रहार की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए भैया। अद्भुत भैया, आपने तो प्रत्यंचा की टंकार मात्र से उस राक्षसी का अंत कर दिया। नहीं लक्ष्मण, मैंने केवल उसे चेताया है। ताड़का चेतावनी नहीं लेती, चुनौती लेती है राम। ताड़का अवश्य आएगी लौटकर। ताड़का? इससे पूर्व तो आपने ताड़का के विषय में कुछ भी नहीं बताया आचार्य। आप तो भैया को यहाँ पर सुबाहु और मारीच के वध के लिए लाए थे ना? सुबाहु और मारीच तो मात्र शाखाएं हैं लक्ष्मण। मेरे संकट का मूल ताड़का ही है, और ये ताड़का का आश्रय स्थल है, ताड़का वन। और मैं ताड़का के वध के लिए ही तुम्हें लाया हूं राम। स्त्री का वध करना अधर्म है गुरुवर। मैं कारण जानना चाहूंगा। कारण उसके अतीत में छिपा है राम। पहले ये वन ताड़का वन नहीं हुआ करता था। जब ताड़का एक राक्षसी नहीं बल्कि एक सुंदर यक्षिणी थी। यक्षराज सुकेतु की पुत्री। पिताश्री, मेरी पुत्री। यक्षिणी ताड़का के कोमल मन में प्रेम का अंकुर फूटा। उसे प्रेम हुआ एक गंधर्व से जिसका नाम था सुंड। इस कुलहीन गंधर्व से विवाह करके तुम अपने कुल की गरिमा को कैसे नष्ट कर सकती हो? ये तुम्हें दुख और दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं दे सकता। जीवन के लिए धन और साधन से अधिक प्रेम और सद्भाव आवश्यक है पिताश्री। सुन मुझे भरपूर प्रेम देगा। मैं आपसे अपने प्रेम को पाने की अनुमति मांगती हूँ। पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सदैव ताड़का को प्रसन्न रखूंगा। कृपा करके हमें विवाह की अनुमति दे दीजिए। बस, ना अनुमति मिलेगी और ना आदेश।
और पुत्री, तुम अपने सारे अधिकारों से, सारे वैभव से वंचित हो जाओगी। सच्चा प्रेम किसी आदेश और अनुमति के बिना भी फल सकता है। क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं अपने प्रेम को पाने के लिए ये सारे ऐश्वर्यों को त्याग करने के लिए भी सच हूं। तुम इस गंधर्व के लिए अपने पिता की अवहेलना कर रही हो। सैनिकों, बंद कर दो इस गंधर्व का। जब प्रेमी ही नहीं रहेगा तो प्रेम किससे करोगी? छोड़ दीजिए, छोड़ दो मुझे। पिताश्री। सोचा भी कैसे आपने कि मेरे सामने मेरे प्रेम को क्षति पहुंचाएंगे और मैं देखती रहूंगी? यदि मेरे प्रेमी पर आज भी आई ना तो सारे संसार को जलाकर राख कर देगी ये ताड़का। निकल जा मेरे राज्य से। तू मेरी पुत्री कहलाने योग्य नहीं है। सुख सुविधाओं से पली राजकुमारी अब निष्कासित थी, पर सुंड के साथ प्रसन्न थी। और समय आने पर ताड़का ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, मारीच और सुबाहु। पर जीवन में सुख के साथ दुख और समस्याएं आती हैं, और निर्धन की तो प्रकृति भी शत्रु बन जाती है। माता, भूख लगी है, भोजन दो ना। हाँ माता, बहुत भूख लगी है। शांत हो जाओ पुत्रों, वर्षा थमने दो, पिता कुछ लेकर आएंगे। हाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? भोजन खोजने। वर्षा तो थमने दीजिए। वर्षा तो सह सकता हूँ ताड़का, लेकिन अपने पुत्रों की आंखों से बरसने वाले आंसू नहीं देख सकता। शीघ्र लौटिएगा। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। भयंकर वर्षा में सुंड वन में भटकता रहा, पर ना तो कोई आखेट मिला, ना कुछ खाने को। भूखे थके हारे सुंड ने शक्ति पाने के लिए वन में उग रही कुछ मादक वनस्पतियां खा ली। माता, बहुत भूख लगी है। पिताश्री को आने में और कितना समय लगेगा? बच्चों, देखो, शांत हो जाओ। हाँ, बस तुम्हारे पिता आते ही होंगे। हाँ, तब तक ना तुम लोग ये लो, ये जल पियो। लो, देखना वो आएंगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत सारे मीठे स्वादिष्ट फल लेकर आएंगे। और भूख जितनी अधिक लगती है, भोजन में उतना ही आनंद आता है ना? है ना? पियो। ठीक। भोजन ढूंढते ढूंढते सुंड अगस्त्य आश्रम में आ गया। यज्ञ वेदी के पास रखे अनाज और भोजन को देख उसने उन्हें उठा लेने का मन बनाया।
दंड चोर, यह सामग्री हवन के लिए है। स्पर्श भी मत करना। भूख 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 मत पीकर आश्रम में चोरी कर रहा है। शिष्यों, जी गुरुजी। इस चोर को पकड़कर आश्रम से बाहर करो। ताड़का व्याकुल थी। रात्रि से सुबह हो गई, ये अभी तक आए क्यों नहीं? माता माता माता। और यहां वहां उसे ढूंढ रही थी। स्वामी कहाँ है आप? स्वामी! माता माता। स्वामी कहाँ है आप? ऋषिवर, मेरी सहायता करें। मेरे पति घर से भोजन ढूंढने निकले थे, अब तक लौटे नहीं है। क्या वो यहाँ भटकते हुए आए थे? वो लंबे कद के गौर वर्ण के हैं। तो वो तुम्हारा पति था? वो आया था। हाँ, कहाँ है वो? स्वामी! स्वामी! स्वामी कहाँ हो? वो मदिरा के मद में था और इस आश्रम से हवन सामग्री चुरा रहा था। मैंने उसे पुकारा, पर वो बौखलाहट में हवन कुंड में गिर गया और भस्म हो गया। और साथ ही 40 वर्षों से चल रहा अखंड यज्ञ भंग हो गया। जो हुआ उसका बहुत दुख है मुझे, परंतु नियति का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। नियति! वो भूख से बिलखते बच्चों के आंसू पूछने आए थे। यदि यहाँ से कुछ फल ले जाते तो क्या आपका ये यज्ञ रुक जाता? जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे पति ने पाप किया और नियति ने उसे दंड दिया। अपने पाप को नियति पर थोपते हो। मेरी पति की मृत्यु का कारण तुम जैसे सिद्ध संत और ये यज्ञ है, जिसकी आहुति से अगर कोई पेट भर ले तो पापी मान लिया जाता है। एक क्षण में सदमा से विधवा बना दिया आपने मुझे। वो अपने बच्चों के लिए ग्रास ढूंढने आए थे, आपने उन्हें काल का ग्रास बना दिया। नहीं मानती मैं आपके धर्म को, आपकी पूजा, आपके यज्ञ को। ये सब ढोंग है, आप पवित्र है। रुको! यक्षिणी ताड़का, तुम्हारा यह व्यवहार अनुचित है, राक्षसी है। तो मैं राक्षसी ही थी। इस हवन की अग्नि ने मेरे पति के प्राण हरे ना। अब मैं यहाँ कोई हवन नहीं होने दूंगी। अब ताड़का की क्रोध की वेदी में हर ऋषि भस्म होगा। मैंने तुम्हें दुखिया मानकर प्रार्थना की, किंतु तुमने एक निर्दोष की हत्या की है, जो एक राक्षसी कृत्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से ही तुम और तुम्हारे पुत्र राक्षस हो जाएंगे।
अपने पाप के लिए तुम मुझे श्राप दे रहे हो। आज से यक्षिनी ताड़का राक्षस धर्म निभाएगी। मैं ये वन छोड़ के जा रहा हूं ताड़का। यदि अभी भी तुमने अनुचित मार्ग चुना तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। जा ऋषि, और सब करुणाविहीन मूर्ख ब्राह्मणों से कह देना कि अब अगस्त्य वन नहीं, ताड़का वन है, ताड़का वन। और जो यहाँ यज्ञ करेगा उसे मुक्ति नहीं, ताड़का के हाथों मृत्यु प्राप्त होगी। मृत्यु। बस अब यही ताड़का का जीवन रह गया था। तभी उसे रावण मिला और रावण ने उसे अनवरत ऋषि मुनियों को मारने का आदेश दे दिया ताकि आर्य संस्कृति का विनाश हो जाए। अब आपका क्या मत है भैया? ये तो स्पष्ट है कि हत्यारनी है ताड़का, इसीलिए उसका वध करना तो तो जब ब्राह्मणों के श्राप से काम नहीं चला, तुम इन क्षत्रिय बालकों को ले आए ताड़का को मारने। अब ये भी मेरे शत्रु हैं। हम आपके शत्रु नहीं है माता। माता? तुमने मुझे माता कहा? कौन हो तुम? मैं राम हूं, महाराज दशरथ का पुत्र। दशरथ पुत्र राम, धर्म के रक्षक। पर तुम यहाँ इस ऋषि के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरा पक्ष लेना चाहिए। इन पाखंडी ऋषियों को मारने में मेरी सहायता करनी चाहिए। इन ऋषियों ने मेरे पति को मारा है, न्याय करो, साथ दो मेरा। साथ हो इसीलिए प्रहार ने किया माता, किंतु जो आप कर रही हैं वो शुभ नहीं है। नियति द्वारा किए गए अन्याय का प्रतिशोध आप निर्दोषों के प्राण लेकर ले रही हैं, जिसका आपके साथ हुए अन्याय का कोई संबंध नहीं है माता। कहिए ना माता, ये कहाँ का न्याय है? वही अगस्त्य की भाषा। तो तुम भी मुझे उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाने आ गए? अन्याय एक यक्षिनी के साथ हुआ, पर न्याय में क्या मिला? एक राक्षस होने का शाप। और अब जो मैं कर रही हूं वो राक्षस नीति के अनुसार न्याय ही है। और मेरा न्याय कहता है कि हर तपस्वी का अंत होगा। इस विश्वामित्र का भी।
ये आपने क्या किया भैया? आपको उसका अंत कर देना चाहिए था। वो अंत की पात्र है। अंत करना सरल है लक्ष्मण, परंतु महत्वपूर्ण है उसे अवसर देना। जानता हूं बहुत देर हुई है, पर फिर भी उसे अवसर देना आवश्यक है। सूर्यास्त होने वाला है राम। रात्रि होते ही इन निशाचरों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और इनकी माया भी। यदि ताड़का उस समय पर आई तो उसको मारना दुष्कर हो जाएगा राम। शत्रु के हाव भाव से मेरा स्वभाव नहीं बदलेगा गुरुवर। यदि अवसर पाकर भी ताड़का उचित मार्ग नहीं चुनती, फिर से लौटती है, तो मुझे मेरे अंतर मन की पुकार सुनने की आज्ञा दीजिए। यदि आप पर कोई संकट आया तो मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा भैया। रात्रि के अवसर का ताड़का अवश्य लाभ उठाएगी राम। आज वो होगा कि फिर से कोई ताड़का वन में पांव ना रख पाए। भैया, अवश्य वहां कोई है। भैया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुष्ट राक्षसी, भैया ने तुम्हें अवसर दिया था ना मार्ग बदलने का। अवसर ही तो लिया है। दिन में स्त्री पर वार करने वाले कायर, अब रात्रि में प्रहार करके दिखाओ ताड़का पर। सब मारे जाओगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
राम, यही तुम्हारी महिमा, तुम्हारी मर्यादा। एक अभागी विधवा का संहार करके, उसकी हत्या करके क्या पुण्य कमाओगे तुम? संसार तुम्हें स्त्रीवध का दोष देगा पापी। यदि ये आप पर नहीं चलाया गया तो संसार को यही प्रेरणा मिलेगी। यदि किसी के साथ बुरा हो तो प्रतिशोध में संसार को समाप्त कर देना ही उचित है। इसलिए आपको रोकना होगा। संसार भले ही मुझे नारी का हत्यारा समझे, किंतु मेरी दृष्टि में ये एक नारी का संहार नहीं, एक माता का उद्धार है। क्षमा। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाद श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। अद्भुत भैया, अद्भुत। हम विजयी हुए। गुरुदेव, आप जिस कार्य के लिए हमें यहाँ लेकर आए थे वो उत्तरदायित्व तो अब पूर्ण हो गया है। नहीं लक्ष्मण, अभी एक और उत्तरदायित्व शेष है। भैया, हम ताड़का के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। एक तो राक्षसी, ऊपर से हमारी शत्रु भी है। जो संसार में नहीं रहा उससे कैसी शत्रुता लक्ष्मण? इनका अंतिम संस्कार करना हमारा अंतिम मार्ग होगा। मुझे प्रतीक्षा है इनके पुत्र मारीच और सुबाहु इन्हें मुखाग्नि दे। मुझे नहीं लगता भैया कि अपनी माता का अंत देखने के पश्चात वो दोनों हमारे समक्ष यहाँ आएंगे। अनुसुबाहु, मारीच भ्राता, मारीच भ्राता आप लौट आए। मारीच भ्राता, आपकी बहुत आवश्यकता थी भ्राता। आपकी अनुपस्थिति में क्या कुछ नहीं घटित हुआ। हमारी माता की हत्या कर दी गई, हमें अनाथ कर दिया गया भ्राता, अनाथ कर दिया गया।
अब राक्षस सेना लाए हैं ना लंका से अपने साथ। कहाँ है? कोई दिख क्यों नहीं रहा? कैसे लेंगे प्रतिशोध अपनी माँ का? कैसे लेंगे प्रतिशोध? यदि तुम्हें लगता है रावण हमारी मां की मृत्यु की प्रतिशोध के लिए राक्षस सेना भेज देगा, लंकेश है वो, उसे हम जैसे तुच्छ राक्षसों की कोई चिंता नहीं। उसने कोई सेना नहीं भेजी, मैं अकेले आया। भ्राता, मेरी बात मानो, सब भूल जाओ, जो हुआ सब भूल जाओ। और अब इस वन में हम जैसे राक्षस भी सुरक्षित नहीं है। चलो लंका चलते हैं। माता, हमने बहुत प्रतीक्षा की आपके पुत्रों की, किंतु कोई नहीं आया। मां कहा है मैंने आपको, एक पुत्र की भांति मैं आपका अंतिम संस्कार करूंगा। ईश्वर आपको मोक्ष दे। किसी ने मुझे इतनी करुणा नहीं दिखाई। आपने तो मुझ जैसी पापिनी के लिए मोक्ष के द्वार खोल दिए। धन्यवाद श्री राम। गुरुवर, आपका सबसे बड़ा उद्देश्य इस वन में यज्ञ आरंभ करने का था। अपना उद्देश्य पूर्ण करिए। राम, अभी मात्र ताड़का का अंत हुआ है, सुबाहु और मारीच का नहीं। वे अपनी माता का मृत शरीर तक लेने नहीं आए, अर्थात वे प्रतिशोध लेने की तैयारी में हैं। ये वन क्षेत्र अभी भी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है राम। समझ नहीं आता मैं मां का लगता है भी या नहीं। अच्छी, अब ना तो यक्ष है और ना ही राक्षस। अपनी मां का प्रतिशोध लेने के स्थान पर पेट दिखाने की बात करते हो। अरे जाओ और जाकर रावण के चरणों में अपनी मां का प्रतिशोध मैं अकेले ले लूंगा। ललकारो मत मुझे, डरपोक नहीं हूं, बस तुम्हारा भला चाहता हूं। हमारी मां में 1000 हाथियों का बल था। उस राम ने एक बाण से हमारी मां का वध कर दिया। हम उस राम को नहीं मार सकते। राम को नहीं मार सकते, किंतु उसके उद्देश्य को तो मार सकते हैं ना। उस राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का वचन दिया है। हम उसके यज्ञ को भंग करके उसके उद्देश्य को तो मार ही सकते हैं ना। वो रघुवंशी है, वचन टूटेगा, स्वयं ही मर जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी अपनी शक्तियों से सहायता करूंगा,
लेकिन उसके पश्चात तुम्हें मेरे साथ लंका चलना होगा। आइए। प्रस्थान कीजिए। आइए। आइए गुरुवर। गणपतये नमः। न ज्ञानेन सदृशं पवित्रामिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंस्थितः कालेनात्मनि विन्दते। राम, लक्ष्मण, लक्ष्मण, माँ, मेरी सहायता करो पुत्र।
राम, लक्ष्मण, राम, भैया चक्रवात, मेरी माँ को छोड़ दो दुष्ट। रुको लक्ष्मण। परंतु भैया माँ, यज्ञ की सुरक्षा पर ध्यान दो। राम, लक्ष्मण, इस यज्ञ को छोड़ो पुत्र, मेरे प्राण बचाओ। इस यज्ञ को छोड़ो पुत्र, मेरे प्राण बचाओ। चक्रवात के पश्चात वर्षा आती है राम। बोलो राम, यज्ञ बचाओगे या अपनी माता को? वो माया है लक्ष्मण, अपनी बुद्धि स्थिर रखो। कोई मां अपने प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र को समर्पण के लिए नहीं कह सकती। मेरी सहायता करो पुत्र। राक्षसों का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माया है लक्ष्मण, उस पर वश करना सीखो। देख क्या रहे हो लक्ष्मण, आगे बढ़ो, बचाओ अपनी माता को, बचाओ बचाओ। हृदय है या पाषाण, तुम्हें अपनी माता के प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं? कैसे पुत्र हो लक्ष्मण तुम? लक्ष्मण,
ना तो मेरी काया का अंत कर पाओगे और ना ही मेरी माया का राम। तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा राम। अपनी माता का प्रतिशोध लूंगा मैं। अभी भी समय है, मान लो हार। यह यज्ञ भंग होकर रहेगा राम। गुरुवर, राम का बना कवच टूट रहा है, कहीं यज्ञ भंग ना हो जाए। निश्चिंत रहो, इस यज्ञ की रक्षा का दायित्व राम ने लिया है। अब इस मायावी का अंत हम कैसे करेंगे भैया? माया का अंत केवल सत्य कर सकता है लक्ष्मण, और सत्य केवल एक ही है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहन, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं द्वेष रागौ न मैं लोभ मोहौ, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कहा था मत करो ऐसा, लेकिन तुमने अपने मां की बात नहीं मानी। क्या मिला? पहले बाहर चली गई, अब तुम्हें जाना पड़। प्रतिशोध की अग्नि ने तुम्हें ही भस्म कर दिया। दोष केवल सुबाहु का नहीं था मारीच, क्षमा कीजिए, मैंने किसी का वध नहीं किया। मेरी माता और भाई के कर्मों का तो दंड आप दे ही चुके हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? पापी का साथ देने वाला स्वयं पापी होता है मारीच। तुमने माया का उपयोग धर्म के विरुद्ध किया,
ऋषियों का यज्ञ भंग करने के लिए। दयाराम, क्षमा कीजिए, मैंने सुभाव को समझाया, लेकिन भाई के लिए भावुक होकर उसकी सहायता कर बैठा। मैं वचन देता हूं कि अपनी मायावी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मुझे अवसर दे प्रभु। जो प्रायश्चित का अवसर मांगे उसे अवसर अवश्य मिलना चाहिए, परंतु प्रायश्चित का अर्थ ये नहीं कि उसे उसके किए हुए पापों का दंड ना मिले। ये दंड भी है और अवसर भी, किंतु स्मरण रहे मारीच, अगली बार बाण की नोक टूटी नहीं होगी। ये क्या भैया, आपने उस दुष्ट को छोड़ क्यों दिया? मारीच को अवसर देकर हमने अपना धर्म निभाया है लक्ष्मण। अब मारीच का कर्म उस पर छोड़ देते हैं और कर्म का परिणाम समय पर। केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर, इसका पावन ज्ञान है। सिया राम, 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 सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। यज्ञ संपन्न हुआ राम। राम, हम आपकी सेवा करके धन्य हुए आचार्य। अंततः इस ताड़का वन को असुरों से मुक्ति मिल ही गई और आपका उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। ये उद्देश्य नहीं था लक्ष्मण, ये परीक्षा थी। परीक्षा? हाँ, जजते धारयामव भुजे दक्षे, जयलाभाम भवृद्धये। अपने तपोबल से मैंने कई दिव्यास्त्र अर्जित किए हैं राम, और कई का निर्माण किया है। वो सभी मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र को स्वयं अग्निदेव ने अपनी शक्तियों से युक्त किया है राम। इससे अग्नि की भयंकर लपटें निकलती हैं जो सब कुछ भस्म कर देती हैं, यहां तक कि जल को भी। ग्रहण करो। वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जल का स्वामी है राम। भयंकर वर्षा से
शत्रु की पंक्तियों को तितर बितर कर देता है। मरुस्थल में भी बाढ़ लाने में सक्षम है ये। स्वीकारो राम। नागपाश नागपाश की रचना स्वयं शेषनाग ने की है। इसके संधान से शत्रु को विषैले नाग जकड़ लेते हैं और उनका विष उनके प्राण ले लेता है। स्वीकारो राम। पशुपतास्त्र। भूतनाथ महादेव की शक्तियों से युक्त है यह अस्त्र। एक बार संधान कर दिया जाए तो जो भी सामने होगा उसके नाश से काल भी नहीं बचा सकता। संसार के सबसे संहारक अस्त्रों में से एक है यह राम। महादेव का प्रसाद है। स्वीकारो राम। और साथ ही महादेव का महेश्वरास्त्र भी। ये दोनों अस्त्र तुम्हें संसार की बुरी शक्तियों से सामना करने में समर्थ रखेंगे। नारायणास्त्र। नारायण का अस्त्र है ये, जो शत्रु का संतुलन बिगाड़ दे, उसे धराशायी कर दे। ब्रह्मास्त्र। विध्वंसक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जो अमृत की भी काट है। एक पल में शत्रु के पूर्ण सैन्य बल को धूलि कणों में परिवर्तित करने में सक्षम है ये अस्त्र। स्वीकारो राम। ब्रह्मास्त्र के साथ साथ राम को विश्वामित्र से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। यम का यम पाश, मोहनास्त्र, मानवास्त्र समेत मोहिनी, सिरसेना और विलपना जैसी कई सिद्धियां राम को सौंप दी। धन्यवाद गुरुवर, आपने मुझे इन अस्त्रों का पात्र समझा। अब आशीष दीजिए कि विवेक से इन अस्त्रों का प्रयोग कर सकूं, संसार के हित में इन्हें ढाल बना सकूं। आशा है गुरुवर कि इन अस्त्रों का कभी उपयोग ना करना पड़े। जो अस्त्र को ढाल बनाकर उनका प्रयोग करने की मंशा रखता हो, वो ही जगत का कल्याण कर सकता है। साधु। और अंत में यह अक्षय तूणीर, जिसमें इंद्र के अमोघ बाण है, ये कभी लक्ष्य नहीं चूकते राम, और अपना लक्ष्य साधकर पुनः लौट आते हैं। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे सहायक होंगे ये। जो आज्ञा गुरुवर।
तुम्हारा यहां आने का मंतव्य पूर्ण हुआ राम। अयोध्या लौटने से पूर्व मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं। आप जो मार्ग दिखाएंगे उससे शुभ क्या होगा गुरुवर? राजन, ये प्रबंध सूची है। स्वयंवर स्थल की सज्जा लगभग पूर्ण हो रही है। अतिथियों के मनोरंजन हेतु गायन, नृत्य और लक्ष्य भेद की सारी व्यवस्थाएं भी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। साधु सदन, साधु। भूमिराज जनक की जय हो। वैशाली से एक नट दल भेंट की अनुमति चाहता है। नट सम्राट? किंतु वो तो 7 दिन पश्चात आने वाले थे। इतने शीघ्र? अनुमति है। प्रणाम मिथिला नरेश, प्रणाम। मैं नागेंद्र, नट सम्राट का शिष्य, देवी सीता के स्वयंवर में अपनी प्रस्तुति देने आया हूं। किंतु आप तो 7 दिन पश्चात पधारने वाले थे। आपका कथन सर्वथा उचित है, परंतु हमने एक छोटा मार्ग चुना। ताड़का वन से आए हैं। ताड़का वन? ताड़का वन से आकर आपने इतना बड़ा संकट मोल लिया। संकट? इसमें संकट क्या? अच्छा, आप वो ताड़का राक्षसी और उसके पुत्रों सुबाहु और मारीच के विषय में बात कर रहे हैं। अब उस ओर से निश्चिंत हो जाइए महाराज, क्योंकि ताड़का राक्षसी और उसके पुत्रों का अंत हो चुका है। अब वहां कोई प्राणी हो या जीव जंतु, किसी को भी उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ताड़का का अंत कब और कैसे? ये समझ लीजिए महाराज कि ये देवी सीता के स्वयंवर का शुभारंभ है, और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी शैली में बताऊं। आप सबका मनोरंजन भी हो जाएगा और देवी सीता के स्वयंवर का आरंभ भी। अनुमति है। धन्यवाद महाराज। महावेगी सरयू के किनारे पावन बड़ा है एक नगर, जहाँ सूर्य वंश की महिमा से है रची बसी हर राह डगर। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रण पाले हर योद्धा है। जहाँ धर्म का सूरज उगता है उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है। तो राजन, एक रात्रि ऋषियों में ऋषि विश्वामित्र वहां पधारे थे। मांगा दशरथ से पुत्र सबल, जो उनकी आंख के तारे थे। कर्तव्य के लिए संग जाना चुना, वो वीर कुमार है महाबली। पर जब ऋषि संग जाना हुआ ताड़का वन, असुरों में जैसे मची खलबली। तब पहुंची वहां विशाल ताड़का, हर जन जिससे घबराता था। बल सहस्त्र गजों का था जिसमें, चलने से थल थर्राता था। एक यक्षिणी जिसको श्राप मिला, असुरा बन बैठी दुर्भागी।
प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर वो बन बैठी उन्मादी। जब दशरथ पुत्र से हुआ सामना, करुणा भरा वो पल आया जिसे जग ने झिड़का असुरा कहकर, उसे वीर ने मां कहकर समझाया। दुष्ट प्रकृति, वो दुष्ट प्रकृति ना मानी, प्रायश्चित का अवसर ना माना, तब कर्तव्य परायण महावीर ने धनुष ताड़का बरताना। सोचा नहीं जब देगा ताना, प्रबल शक्ति से वार किया। एक असुरी का संहार नहीं, एक माता का उद्धार किया। जो धर्म होता सनातन का, वो रघुवंशी ने पूर्ण किया। मां कहने का कर्तव्य निभाया, संस्कार किया और मोक्ष दिया। धर्म धनुष डोरी मर्यादा, धर्म धनुष डोरी मर्यादा, साधा जिसने करुणा का बाण। वो अवध पुत्र दशरथ नंदन, वो महावीर रघुवंशी राम। वो अवध पुत्र दशरथ नंदन, वो महावीर रघुवंशी राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। साधु साधु। आर्य, अवध कुमार ने ताड़का को मार डाला। हमने अयोध्या निमंत्रण भेजा है ना? दिया है। मिथिलापति महाराज, महाराज राजऋषि जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। महादेव का पिनाक मिथिला का रक्षक है। जो शूरवीर उस महाधनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, कुमारी सीता उसे वरमाला पहनाएगी। राजर्षि जनक का सविनय अनुरोध है कि अयोध्या अपने कुमारों को अयोध्या का प्रतिनिधि बनाकर स्वयंवर में भेजने की कृपा करे। विश्वास ही नहीं होता, हमारे पुत्र इतने बड़े हो गए कि उनके विवाह का प्रस्ताव आने लगा है। मिथिला नरेश को हमारा अभिनंदन कहना। कुमारी सीता के गुणों के बारे में बहुत सुना है। अयोध्या कुमारी सीता के उज्जवल भविष्य की कामना करती है, किंतु हमारी ओर से क्षमा मांगना। हमारा ज्येष्ठ पुत्र इस समय कर्तव्य यात्रा पर है, इसीलिए स्वयंवर में अयोध्या अपना प्रतिनिधि भेजने में असक्षम है। महाराज, क्यों ना हम महर्षि विश्वामित्र को ये संदेशा भिजवा दें कि वो राम को लेके यहाँ लौट आए। नहीं सुमित्रा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को संदेश भेजने का अर्थ है रघुकुल की परंपरा को तोड़ना। मैंने राम और लक्ष्मण का उत्तरदायित्व ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को सौंपा है, और ऋषिवर राम के लिए जो भी पथ चुनेंगे श्रेष्ठ होगा। विश्वामित्र ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस मार्ग पे चलना महापाप है। भैया, ये सभी ऋषिगण भयभीत हैं। इनका मानना है कि ये पथ शापित है। गुरुवर बिना उद्देश्य के कहीं नहीं ले जाते लक्ष्मण।
गुरुदेव। पुत्री सीता, आओ। कितनी शांति मिल रही है यहाँ। लेकिन आप भी तो कहते हैं ना आचार्य कि शांति मन के भीतर होती है, फिर बाहर खोजने की क्या आवश्यकता है? जब मन ग्लानि से भरा हो तो शांति बाहर ही तो खोजी जाती है ना सीता। गुरु तो पिता के समान होते हैं ना, तो क्या पिता अपने मन की व्यथा अपनी संतान के साथ नहीं बांट सकती? क्योंकि व्यथा पिता की नहीं है, पुत्र की है सीता। बहुत वर्षों पहले मेरी माता को पाषाण में बदल जाने का श्राप मिला था, और वो श्राप स्वयं मेरे पिता ने उन्हें दिया था। आप माता अहिल्या के पुत्र हैं। क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव, मैं नहीं जानती कोई थी कि नहीं जानता सीता। केवल तुम्हारे पिता के कारण राजगुरु सदानंद का अस्तित्व है। माता को श्राप मिलने के पश्चात हर ओर से मुझे धुतकारा गया, उपेक्षा मिली, अपमान मिला। तब मिथिला ने मुझे शरण दी। केवल 8 वर्ष का बालक था मैं, समझ ही नहीं पाया ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। युवावस्था में आया तो पता चला वो आरोप कितने गंभीर है। सारा संसार मेरी मां को चरित्रहीन मानता है, इतनी घृणा करता है कि वर्षों से उस आश्रम की ओर कोई झांका तक नहीं जहां वो पाषाण बन बैठी है। ऊपर से पिता का श्राप कि जो कोई वहां जाएगा वो भी पाप का भागी बनेगा। किंतु सत्य कहो सीता, मैं नहीं मानता कि मेरी माता ने कोई पाप किया होगा, पर संसार जो मानता है वो इसी विवशता की उथल पुथल में शांति की खोज में आ जाता। महादेव पर विश्वास रखिए गुरुदेव। आज दशरथ नंदन की कथा सुनकर मुझे आभास हुआ, यदि शाप है तो उसका काट भी है। जब राक्षसी ताड़का को मोक्ष मिल सकता है तो कोई दशरथ नंदन जैसा आएगा जो माता अहिल्या को मुक्ति देगा। कोई ऐसा जो जन की नहीं मन की सुनेगा। जो आश्रम जाकर पाप का भागी नहीं बनेगा बल्कि पाप काट देगा।
हम यहाँ क्यों रुके हैं गुरुवर? और ये स्थान कौन सा है गुरुवर? ये वो स्थान है लक्ष्मण जहां एक पतिव्रता पतिता बन गई, जिसके पति ने उसे पाषाण बनने का शाप दे दिया। ये माता अहिल्या का आश्रम है। शिव 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 शिव। और ये शिल्प उनका? हाँ राम, अब ये चयन तुम्हारा होगा कि तुम संसार के दृष्टिकोण को अपनाओगे अथवा अपने धर्म की दृष्टि से इसे देखोगे। यही है चरित्रहीन अहिल्या। अपने कुल, अपने परिवार, इस समाज को कलंकित करने वाली कुलटा। अपने पति के साथ छल करके पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने वाली कुलक्षणी। राम, आगे मत बढ़ो, यहाँ श्वास लेना भी पाप है। न जाने गुरुदेव हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। राम को शाप लग जाएगा गुरुदेव। मुझे मेरे गुरुवर यहाँ तक लेकर आए हैं और यहाँ से आगे का उद्देश्य मैं स्वयं ढूंढ लूंगा। रुक जाओ राम, भीतर जाकर इसके पाप का भागी बन जाओगे। यदि किसी की पीड़ा समझना पाप है तो मैं अनगिनत बार ये पाप करने को सज्ज हूं। लक्ष्मण, आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। संसार कहता है आप पाषाण बन गई, पर मैं जानना चाहता हूं मां कि इसका कारण गौतम ऋषि का शाप है या ये संताप की आपकी पीड़ा किसी ने नहीं सुनी। संसार वो सुनाता आया है जो उसकी स्मृति है। मैं जानना चाहता हूं जो आप बीती है मां। यदि मैंने अपने जीवन में हर स्त्री का सम्मान किया है तो आप मुझे अपना सत्य बताएंगी। आषाढ़ की पीड़ा समझ के जिसके नैनों में नीर, पाप को करुणा से काटे जो वो ही सच्चा वीर।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजगुरु सतरंग प्रणाम। मुनि सतांग, आप यहाँ? वो गौतम ऋषि के आश्रम में। क्या गौतम आश्रम में? वहां पर कोई आया है। क्या? कौन आया है? दशरथ नंदन ताड़का मर्दक राम। राम? गुरुदेव, लगता है महादेव ने सुन ली, मार्ग बन गया।